दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव और सत्ता पक्ष के लिए सत्ता बचाने की कवायद तक ये सारे तामझाम गुणा गणित उठापटक और राहुल गांधी का अमेरिका जाना, उनके आने के तत्काल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, यह 2024 की ही बिसात, मतलब चाहे जो निकाले जाए, लेकिन जब आप बिसात की बात करें 2024 की बिसात और चुनौती है सत्ता बचाने की, विपक्ष की चुनौती है सत्ता पाने की। देश में जो कुछ चल रहा है, जितने सवाल जवाब को सत्ता के गलियारे से ही आएगी, बल्कि ये कह लीजिए कि सत्ता पे बैठे हुए लोग ही देंगे और कोई दूसरा नहीं देगा, वो प्रधानमंत्री को देगा। जो देश में सवाल सुलझ रहे थे, जो देश के सवाल थे, सवाल पे प्रधानमंत्री जी का चुप्पी साध जाना और अमेरिका निकल जाना, यह भी सवाल, जो देश में 4-5 सवाल हैं, प्रमुख सवाल हैं, उसको मैं पहले आपको सुना देता हूं और बाद में हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, हमारे शिवाजी राय राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम सभी मुद्दों पे बात करें। देश के ज्वलंत सवाल यह थे कि मणिपुर की हालात आपने देखा, आप देख रहे हैं मणिपुर संभल नहीं रहा। जो लोग कहते थे कि रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध संभालने के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, उन्हीं की देश में मणिपुर है और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार। यह सवाल है, इस पर प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समानांतर अध्यादेश के जरिए एक लकीर खींच देना, एक चुनी हुई सरकार को नाकाबिल साबित कर देना, इसमें भी प्रधानमंत्री जी की चुप्पी सवाल पैदा करती। एक और सवाल, कर्नाटक के भीतर जो हो रहा है वह सब कुछ ठीक नहीं है, या हो सकता है सत्ता के पक्ष के लोगों को ठीक लग रहा है। कर्नाटक में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम ने कह दिया है कि हम आपको चावल नहीं देंगे। यह सवाल था, प्रधानमंत्री जी को इस पे जवाब देना चाहिए। और चौथा सवाल है कि पहली बार इस देश में लड़कियां खड़ी हुई हैं न्याय मांगने के लिए, और वो लड़कियां जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाई हुई है, महिला पहलवान। प्रधानमंत्री जी को इस पे कुछ बोलना चाहिए था, उनकी चुप्पी संदेह पैदा की। इन्हीं सब सवालों पे आज हम बात करेंगे शिवाजी राय से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री जी अमेरिका के लिए निकल चुके हैं और राहुल गांधी दिल्ली पहुंचने वाले। आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, इसलिए आपसे पहला प्रश्न है, राहुल गांधी जो अमेरिका में सवाल खींच कर आए हैं, जो सवाल पूछ कर आए हैं, जो सवाल उन्होंने खड़ा किया, क्या वह जायज था? राहुल जी ने कार्यक्रम
ऐसी बात जो देश की, उन्होंने देश की बात और सत्ता की बात, भारत में जो नया जो नैरेटिव रहा गया, मोदी जी देश है और मोदी जी की आलोचना देश की आलोचना मानता है, ये भारतीय संविधान है, देश अलग है, वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जनता उनको चुनती है और जनता के विपक्ष अगर जो जनता के सवाल को सदन में उठाए और सदन में बोलने की जगह नहीं मिले, तो दुनिया के बहुत सारे फोरम हैं जहां पर वो भी बात को निश्चित है, वो देश की बात को दुनिया चाहे, देश के अंदर देश की सरकार क्या है, हमारे देश के जो अंदर हो रहा है, जो हमारे देश के अंदर की बात है, उसको अगर हम ही जान के रह जाए तो क्या बनाए। हम अंदर तो कुछ रह नहीं गया है, हम उस दौर में जी रहे हैं जो दुनिया गुमराही है, हम उस तरह से जुड़े हुए, हम आपसे बात कर रहे हैं, अमेरिका सुन रहे हैं हमारी बात को सुन रहा है, हम अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं या भारत में बैठ के बोल रहे हैं, चीजें उस तरह से ही पूरे दुनिया में सारी करता हूँ। इन हालातों में, इन परिस्थितियों में, इस दौर में यह बात करना, जब कोई बात उस तरीके में रह जाएगी, चुप रह जाएगी, ये बात बेमानी है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं कहा है, वो देश के लिए कहा, और जितनी बातें राहुल गांधी ने कहा है वो देश के हित में कहा है। अगर जो देश के प्रधानमंत्री जापान जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, रूस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं और विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं, कितनी गालियां देते भागवत गाली, क्या देश को गाली दे रहे थे क्या? तो अगर जो विपक्ष को गाली दे रहे थे तो देश को गाली नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी सरकार की बात कर रहे हैं तो देश गाली दे रहे हैं क्या? अगर उनके सारे फुटे निकाले जाए मोदी जी, और जितने देशों में 150 देशों में करीब है 8-9 साल, 2 साल से कोरोना के बाद, लेकिन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि मैं अमुक देश से यह तय कर आया। इस बार वो अमेरिका जो गए, वहां से जो सौदे होंगे, जो रक्षा सौदा, उसकी तकनीकी भी भारत आए, यह हमारे लिए गौरव की बात है। एक तो भारत के लोग मोदी जी ने जिस तरह से भारत में लगातार 9 सालों से सरकार देश का विकास और देश का अंदर देश की जिस मीडिया की बात कर रहे हैं, जो प्रचार कर रही है, 148 से 150 देशों में 148 का स्थान है जो दुनिया में कोई, इसका नाम इस मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। इसलिए एक उनकी बात होती है, भारतीय परंपरा जब से लोग बनता है और जब से देश में लोकतांत्रिक सरकार, देश का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री जब विदेश करता है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जब वहां से लौट के आता है तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आता है मैं ये चीज और प्रेस वाले कैसे जानेंगे भाई, प्रेस को कोई यहाँ बताया नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आएंगे भी तभी नहीं बताएंगे, कभी बातें बताए कोई बता दें कि 9.5 सालों में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, और देश को जानने का तरीका वही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई सवाल आए तो आज कह दें कि टेक्नोलॉजी लेकर के। मैं ये जानता हूँ कि हथियार और टेक्नोलॉजी 2 अलग अलग हथियार खरीदना अलग विषय, टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है और जिस देश के पास पेटेंट है उसको खरीदना होता है, पैसे दीजिए खरीदिए। भारत में रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से, अमेरिका से टेक्नोलॉजी खरीद के आई, तो सरकारें टेक्नोलॉजी खरीदती रही, अभी पैसा दीजिए अभी खरीदिए, हथियार के साथ टेक्नोलॉजी मिलेगी, यह बात तो बचकानी बात, एक कक्षा 2 का बच्चा भी समझ जाएगा कि हम क्या खरीदने जा रहे हैं, मिलेगी क्या? आप कह रहे हैं कि हथियार आ सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी। फिर दूसरी चीज आपने देखा, राफेल खरीदा फ्रांस से, क्या हासिल हुआ उसका? राफेल डाले हुए सुप्रीम कोर्ट कैसे मैनेज किया गया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे राज्यसभा चला गया, कैसे राज किया। आज की तारीख में बात बता दूं, कल आपको पता चलेगा मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ने कम का बहरहाल जब वो मोदी जी आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, मोदी जी ने क्या मोदी जी पर बात तब करेंगे। मोदी जी
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। आपको गर्व नहीं हो रहा है, आपको गर्व नहीं हो रहा है देश का प्रधानमंत्री, मुझे देश पर गर्व है। और प्रधानमंत्री पे गर्व नहीं है कि दूसरी बार मुझे देश सदन को वो संबोधित करेंगे, हमारे लिए गर्व का विषय है। किया है बिल क्लिंटन के समय से परंपरा ये चाहिए। बिल क्लिंटन के समय से ज्वाइंट सदन को भारत में भी और अमेरिका में भी शुरू हुआ। मनमोहन सिंह ने उसको संबोधित किया, मोदी ने भी संबोधित किया, और इसको जो है मोदी जी भी संबोधित कर रहे हैं। क्या उस संबोधित करने से अमेरिका की पॉलिसी भारत की बदल जाएगी क्या? अच्छा, एक चीज है कि जब मोदी जी गए थे और ट्रम्प सरकार की बात, तो उन्होंने एक बात कहा था कि अब की बार ट्रम्प सरकार और बाइडेन चुनाव जीत जाए, इस दोनों के बीच का अंतर जरा यह देश के लिए घातक हुआ कि देश का प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का किसी प्रधानमंत्री का इलाके में भी दूसरे गांव के प्रधानी के चुनाव में दूसरे गांव के प्रधानी का प्रचार करते हैं। देश का प्रधानमंत्री भारत देश जिसको प्रणामी अमेरिका की प्रणामी से 5 गुने 7 गुने 10 गुने कम है, उनकी प्रणामी से कम जो है, और दुनिया के ट्रेड वार में जब एंट्री कर रहे हैं, गुजर रहे हैं ट्रेड वार से, उस दौर में जाकर देश का प्राइम मिनिस्टर कहता हुआ कि ट्रम्प सरकार अमेरिका को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया, क्योंकि सरकार तो बदलती रहेगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ भी सरकार बदलेगी। तो क्या उनकी नजरिया, और हम वहाँ किसी पार्टी के लिए या किसी राष्ट्रपति के लिए किसी वोट मांग ले किसी के लिए, तो क्या आने वाली की नजरिया मेरे पास ठीक रहेगी क्या? कतई ठीक नहीं रह सकती, और गाँव में भी नहीं ठीक होती है, लोकल भी नहीं ठीक होती है। ये जिन सवालों से मोदी जी पूछना छुड़ा, उनका रिजर्वेशन, उन्होंने हिंदुस्तान में इन सवालों का जवाब देना उचित है, चाहे वो राहुल गांधी का 20,000 करोड़ वाला मामला हो, या मणिपुर का मामला हो, या क्या कहते हैं केरल में वो FCI वाला मामला हो, या महिला पहलवानों का मामला हो। इन सारी चीजों को देखा जाए तो क्या इन सारी चीजों का जवाब अमेरिका में जाकर दे देंगे क्या, या ये सवाल वहां भी पूछे जाए? ये सवाल जवाब हम देंगे। पहली बार इसलिए सवाल ये सवाल मोदी जी ने वहां उग्रवादी से चुनाव मोदी जो है समाज इन्होंने तो सबसे पहले वादा किया कि हम समाज के ट्राइबल है, हमको इनको उस ट्राइबल के साथ सबसे बड़ी पूछने की जिम्मेदार ये अमेरिका में जवाब मिलेगा तो भारत में जवाब। दूसरी किसी बात है कि मोदी जी ने पहली बार चुनाव लड़े थे 2014 सिंगल विंडो डिलीवरी एक जगह से होगी, इसलिए दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाके बदलना पड़ा। इसलिए बदलना पड़ा उनको ये बर्दाश्त नहीं है डेमोक्रेटिक सेटअप के देश में, इसलिए बदल दिया। यहाँ सरकार ने गिरा सकते, जहाँ सरकार गिरा सकते गिराए, जहाँ राज्यपाल से चलवाना चाहते थे चलवाए। ये सिंगल विंडो सिस्टम का मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम नॉलेज है, मोदी जी ने बोल चुके। तीसरी बात मैं कह दूं कि जो रेसलर चुनाव रेसलर मैदान में है, गोलवर्कर के थीम में महिलाएं बस, इसीलिए मोदी जी जो है उसी RSS से सबसे बेहतर प्रोडक्ट। इसलिए महिलाओं को सड़क पर उतरे, महिलाओं को हक मिले, छेड़खानी के खिलाफ महिलाएं खड़ी हो, सरकार के खिलाफ महिलाएं खड़ी हो, यह मोदी जी की बर्दाश्त नहीं है। जो महिलाओं ने उनसे बताया था, लड़कियों ने बताया मोदी जी से, उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि महिला की छेड़खानी और बलात्कार और महिला खड़ी हो जाती है। पुरुषवादी समाज के 100% ये देखा जो क्या कहते हैं उसको, ये समर्थक समाधित किसकी आबादी है उसका, और ये गोलवर्कर का गोलवर्कर की थीम से एक कदम भी मोदी इधर उधर। इसीलिए अडानी के सवाल को भी तो राहुल गांधी पूछते कि 20,000 करोड़ से का पैसा कहाँ लगा, कौन दिया, किसका है, और मोदी से अडानी साहब के क्या संबंध है, कोई जवाब नहीं देते हैं कि गोलवर्कर की थीम है
देश में दो तीन पूंजीपति होने चाहिए देश में। हमारे कुछ एक बड़े करीबी मित्र द्वारा कहा उन्होंने 5 साल के अंदर 2014 में बात करा 5 साल के अंदर राम कहा क्यों देश में दो तीन पूंजीपति होने चाहिए जो दुनिया के बड़े पूंजीपति का मुकाबला करें। देश का माल उनके पास एक वर्कर का रानी के पैसा जाए और उनको देश का दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बनाना हो। मोदी जी साहब सवाल पूछते हो आपकी सदस्यता नहीं रहेगी, मैं इसको सदस्यता खत्म होने के लिए कहा था कि राहुल मैं लाइव को बोला ये बात सारी को वर्कर में लिखा हुआ है। मोदी जी की अमेरिका यात्रा से देश को लाभ हो रहा है या नुकसान? यह आखिरी सवाल। मोदी जी ने 150 देशों की यात्रा क्या मैं निवेश नहीं तो 150 देशों की यात्रा में अमेरिका की भी यात्रा और 150 देशों की यात्रा के बाद कितना निवेश आया भारत में? भारत की इकोनॉमी कहाँ गई? 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज देश में पड़ गया। 100 लाख करोड़ कर्ज लिए एक आदमी कर्जा कितना अगर जो एक आदमी कर्ज कितना बढ़ गया तो 150 देशों की यात्रा से अमेरिका भी था और लाभ नहीं हुआ। चुनाव के दौरान मोदी को लाभ हो सकता है, पुलवामा जैसे कोई लाभ हो सकता है, रचना अमेरिका में हो सकता है जैसा कि 2019 में भी हुआ और 2014 में भी हुआ कि अमेरिका में तो मोदी जी को रेस का घोड़ा बनाना है उन्होंने लिखा दिया कहा भी है। और 14 में जब अमेरिका में आप उसका नाम भी सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है जगदीश नारायण और वो गार्ड के अध्यक्ष बना और मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। राहुल गांधी द्वारा 2013 में जो जमीन अधिग्रहण कानून अमेंडमेंट किया गया उसके प्रतिशोध यानी उसके रिकवरी के लिए मोदी जी को लाकर के जमीन का कानून बदला जाएगा और लेबर लॉ बदला जाएगा। इसके पीछे बड़ा राज अमेरिका का था और छोटी और बड़ी कंपनी अमेजन जैसे फ्लिपकार्ट जैसे वॉलमार्ट जो भारत को खुदरा बाजार देना है हम नहीं दे सकते खुदरा बाजार कैसे करता इसलिए को लाया गया। 2014 में अमेरिका में और कोई ये कहे कि नहीं भारत में चुनाव हो रहा है निष्पक्ष हो रहा है। अब जब सोचिए आपको पूरा आधा समय आपको 2-3-4 सेकंड दूंगा नंबर महाभियोग किसके लिए आया अमेरिकी सीनेट क्योंकि केजीबी की मदद मिली। अमेरिका में अगर जो रूस चुनाव को प्रभावित कर सकता है, रूस अमेरिका जैसे देश को प्रभावित करता है, मोदी जो अमेरिका गए हैं भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अंतिम यात्रा है और उसी दिन देख लीजिए संयोग नहीं है रणनीतिक है कि राहुल गांधी लौट के आकर के उसी दिन जब वो जो बाइडेन से मिलेंगे 23 पार्टियां पटना में ये दोनों तरफ से रस्सा कसी है जोरदार रस्सा कसी चलेगा। देखिए तो मैदान है। बीजेपी कह रही है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो विपक्ष के लोगों को पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार देश को रसातल में ले जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आपका सहयोग हमें जरूर। आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप बेहिचक हमको बताएं, हम अपने अगले कार्यक्रम में उसको सुधारेंगे। इसलिए कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि अच्छी खबर, सच्ची खबर, जनता की खबर आप तक उसके आवाज में, उसके अंदाज में पहुंचाएं। हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं दीपक कुमार, कैमरामैन संतराल के साथ देखते रहिए चाणक्य न्यूज इंडिया। चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी को आवश्यकता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला ब्यूरो हेड व रिपोर्टर की। संपर्क करें 9643761495 www.chanakyaMediaNetwork.com। रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, CMN मीडिया PVT LTD। अब आप अपने चहेते चाणक्य न्यूज इंडिया को जल्द ही देख पाएंगे जियो टीवी, एयरटेल एक्स स्ट्रीम, रॉक टीवी, ईबाबा टीवी और बहुत से लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म पे। चाणक्य न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9643761495। खबरें
जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।